क्वेश्चन पहला दिया है, एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 12% हो। तो सबसे पहली बात तो ऐसे सवालों में आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितने में वस्तु खरीदता है, क्योंकि देखो जो आंकड़े आपको दिए गए हैं कि 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि कुल लाभ 12% हो। तो जो पूछा है वो भी प्रतिशत में पूछा है, जो लाभ हो रहा है वो प्रतिशत में हो रहा है। तो यहाँ पर इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमको बोल दिया है कि कुल वस्तुओं का कितना हिस्सा जो है वो 10% लाभ पर बेचता है, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो देखो इसमें सबसे पहले आप ये मानना कि 3/5 वस्तुएं बोल रहा है। 3/5 वस्तुएं, इसका मतलब ये है कि कुल, इसको मान लो कुल 5 वस्तु है उसके पास। 3/5 हिस्सा का मतलब ये होता है कि 5 हिस्सों में से 3 हिस्से उसने किसमें 10% लाभ पर बेचे, है नहीं। तो ये 5 को आप कुल मानना, मान लो उसके पास 5 वस्तुएं, ठीक है। उन 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं वो बेच देता है, कितने पर? 3 वस्तुएं बेचता है 10% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो 3 वस्तुओं को बेच रहा है 10% के लाभ पर, तो टोटल कितना हो गया? 30%। अब बताओ, कुल वस्तुएं अपन 5 माने, 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं बेच दिया, 10% के लाभ पर बेचता है। 10% तो 10 से 30 हो गया। अब उसके पास कितनी वस्तु बची ये बताओ? 2 वस्तु बची। तो 2 वस्तुओं को कितने परसेंट के हिसाब से बेचे, कितने परसेंट लाभ में बेचे, ताकि उसका कुल लाभ कितना हो जाए? 12% हो जाए। तो कुल लाभ का 12%। अब कुल लाभ अपने को बताना है, तो कुल कितनी वस्तुएं होंगे? देखो कुल 5 वस्तुएं, ठीक है। ये 5 वस्तुएं, कुल वस्तुएं 5 है और 5 में उसका लाभ कितना होना चाहिए बताओ? 12%। तो 12% से उसको गुणा करेंगे, क्योंकि बोल रहा है कुल लाभ 12% होना चाहिए। कुल मतलब सभी वस्तुओं को बेचने पर ओवरऑल जो उसका लाभ है वो 12% हो जाए। तो टोटल वस्तुएं 5 है और 5 वस्तुओं को 12% लाभ में बेचना चाहता है, तो यहाँ पे कुल लाभ कितना हो जाएगा? 60%। समझ में आया कि नहीं? तो बताओ, पांचों वस्तुओं को अगर 12% लाभ पे बेचता है तो टोटल 60% लाभ होता है, जिसमें से 3 वस्तुओं को, है ना, 5 में से 3 वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पे बेचता है? 10% लाभ पे बेचता है। तो 3 वस्तुएं 10% लाभ पे बेचता है, तो 3 हम 30% हो गया। तो अब घटा के देखोगे तो 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं 10% लाभ पे बेच दिया, तो बची कितनी वस्तुएं? 5 - 3 कितना हो गया? 2 वस्तुएं। 2 वस्तुओं को, बची हुई वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पे बेचे? हमको नहीं पता कितने परसेंट लाभ पे बेचे, मान लो X% लाभ पे बेचे, ताकि उसका कुल लाभ जो है कितना हो जाए। देखो कितना लाभ बचा? 60 में से 30 गया तो कितना बचा? 30%। तो X का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 को बटे में लाना पड़ेगा। 15% का आंसर आएगा। मैंने ये वाली लाइन पहले लिखी, आप मतलब आप इस तरह से भी आप उसको समझ सकते हैं। देखो मतलब पहले ये मैं आपको समझाया कि 3 वस्तुएं जो है 10% लाभ पे बेचता है, तो 3 नाम 30 करके हो गया। आप ऐसा भी सोच सकते हो, हाँ पहले टोटल भी लिख सकते हो कि देखो 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ये जो 3/5 है ना, तो नीचे वाले को कुल मानना कि भाई कुल 5 वस्तु है और कुल लाभ उसको कितना होता है? जब कुल लाभ कितना होना चाहिए? 12%। तो कुल वस्तुओं जो कि 5 है, कुल वस्तुएं 5 है और उनको 12% लाभ पे बेचता है, तो टोटल लाभ उसका कितना हो जाएगा? 60%। यहाँ पे एक एक वस्तु में 12% लाभ, तो 5 पूरी वस्तु 5 है तो 12 × 60% लाभ। अब उनमें से 3 वस्तुएं बेचता है, वो कितने में? 10। देखो 3/5 बोलने का मतलब है कि 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं 10% लाभ पे बेचता है। तो 5 वस्तुओं में से 3 वस्तुएं बेचता है 10% लाभ पे, तो 10 × 30 ये हो गया। तो कितना बचा बताओ? तो बोला 5 वस्तु ये 5 टोटल वस्तु में 60% लाभ, जिसमें से 3 वस्तु में 30% लाभ। तो 5 में से 3 गया 2, तो बची हुई 2 वस्तुओं में कितना परसेंट लाभ? तो मेरे को नहीं पता, तो X मान लिया। और देखो 60 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा? 30। घटाना है आपको, जैसे आप 5 - 3 2 कर रहे हो। 5 वस्तुओं में 60% लाभ, 3 वस्तुओं में 30% लाभ, तो 5 - 3 तो 2 वस्तुओं में 60 - 30 30% लाभ।
तो x का मान निकालने के लिए 2 को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो कितना आएगा 15%। तो 15% लाभ आपका आंसर आएगा, शेष। ठीक है, ऐसे ही आप ये भी बना सकते हो। इसमें आपको परसेंट में दिया है, हाँ पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको। दूसरा वाला प्रश्न देख लो आप, इसमें भी इसका कोई रोल नहीं है। एक दुकानदार 1,48,000 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है, उसमें से 66.66% वस्तु 5% लाभ पर बेची गई। अब कुल वस्तुओं में से 66.66, इसका मतलब फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि 2/3 को आप परसेंट में बदल बदल के देख लो, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और चीज आप देखो, जब 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पे बेचता है, ठीक है, 2/3 वस्तुओं को किसमें बेचता है, वो 5% लाभ पर बेचता है। तो 2/3 वस्तु मतलब ये मान के चलो कि नीचे वाला कुल वस्तु है, तो कुल 3 वस्तु है। ठीक है, नीचे वाले को कुल मान के चलना, कुल 3 वस्तुओं में से वो दो वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 5% लाभ पे बेचता है, 5% लाभ। तो और क्या बोल रहा है, बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचे, ताकि ओवरऑल यानी टोटल जो लाभ है उसका 6% हो। आप देखो इसको कैसे बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं, कुछ वस्तुएं उसके पास, वो खरीदता है कुछ वस्तुएं, इसका वैसे भी कोई रोल नहीं है, उसमें से इतना परसेंट वस्तु 5% लाभ पर बेचता है। तो सबसे पहले तो आप इसका भिन्न वाला रूप निकालोगे। ठीक है, 100 आप खुद देख लो, 2/3 को अगर आप 100 से गुणा करोगे तो आपको यही आएगा, 66.66 आ जाएगा। भिन्न को अगर आप प्रतिशत में बदलोगे, या प्रतिशत को यही सही निरूपण है, तो ये भिन्न वाला आ गया। अब हमेशा याद रखना, अपने को करना क्या है, नीचे लिखी हुई चीज को कुल वस्तु मानना है। कुल वस्तुएं कितनी है उसके पास, कितनी है 3, जिसमें से 2 वस्तुओं को वो 5% लाभ पर बेचता है, और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कि टोटल लाभ 6%। टोटल मतलब कि उसको पूरी की पूरी 3 वस्तुओं में लाभ कितना होना चाहिए, 6% का लाभ होना चाहिए। बोल रहा है कुल लाभ 6% का हो, तो टोटल 3 वस्तुओं में लाभ हो 6%, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 18%। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मैं 6 क्यों लिखा, 3 क्यों लिखा, पहले मैं कुल का हिसाब किताब कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आपको कुल वाला पहले करके बताया। ठीक है, तो कुल कितनी वस्तु है उसके पास, 3 वस्तुएं, और कुल लाभ वो कितने बोल रहे हैं ना, शेष को कितने में बेचे, कि ओवरऑल जो लाभ है वो 6% हो। तो ओवरऑल लाभ 6% के लिए आप कुल वस्तुएं लिख करके गुणा कर देंगे। अब 3 में से 2 वस्तुएं, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं वो 5% लाभ पे बेच देता है। तो 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं वो बेचते हैं 5% लाभ पर, तो टोटल कितना हो गया, 5 दूनी 10% हो गया। तो बची कितनी वस्तु बताओ, देखो पूरी 3 वस्तुओं में वो 6% लाभ कमाना चाहता है, तो 6×3 = 18 हो गया। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं 5% के लाभ पे बेचते हैं, तो टोटल 10% हो गया। तो बची कितनी वस्तु, 3 में से 2 गया, एक वस्तु बची, जिसको पता नहीं कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा, ताकि उसको अब लाभ देखो, टोटल में 18% लाभ, जिसमें से 2 वस्तुओं में 10% लाभ कमा गया, तो बचा कितना परसेंट लाभ, 8%। अगर यहाँ कुछ चीज होता तो वो नीचे आता, एक के अलावा कुछ और होता तो क्या, एक ही है। तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर क्या आ गया, कि बची हुई वस्तुओं को 8% के लाभ पे वो बेचे, ताकि ओवरऑल लाभ 6% हो। ये आपका आंसर है, ऐसे आपको निकालना है। समझ में आया कि नहीं, आ गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, आप लोग बनाना, समझ में आया नहीं कैसे बनाएंगे।
इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति ने 80,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी, तो 80,000 का यहाँ कोई रोल नहीं है इस टाइप के सवालों में। उसने 4/5 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 10.5% का लाभ हो। तो सबसे पहले हमको ये दिया है कि 4/5 वस्तुएं उसने 9% लाभ पर बेची। तो 4/5 वस्तुएं, तो ये समझ जाओ कि आप कुल वस्तुएं कितनी 5 समझ जाओ, और उसमें से 4 वस्तुएं 9% लाभ पर बेची। हमेशा नीचे वाले को कुल समझना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 10.5% का लाभ हो। तो ये वाला को देखो, ये वाली लाइन एक बार पढ़ो, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए ताकि कुल 10.5% का लाभ हो, यानी कि कुल वस्तुओं को जब वो बेचेगा, कुल मतलब पूरी वस्तुओं को, तो पूरी वस्तुओं के हिसाब से उसको कितना प्रतिशत लाभ होना चाहिए, 10.5%। तो टोटल ये करोगे तो कितना आएगा बताओ, 5×50, और ये आ जाएगा आपका 52.5। ठीक है, आना चाहिए इतना ही, 5×5 = 25। ओके, तो देखो इतना प्रतिशत होता है ना भाई, मतलब कुल वस्तुओं के हिसाब से उसको इतना लाभ होता है, कुल वस्तुएं। और बोल रहे हैं ना, ये देखो क्या बोल रहे हैं, शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेची जाए कि कुल इतने का लाभ हो। तो कुछ मत करना, ये कुल को देख करके कुल वस्तुओं से गुणा कर देना, तो आपको कुल लाभ मिल जाएगा। अब 5 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं बेचने पर 9% का लाभ होता है। ये 5 वस्तुओं में से 4 वस्तुएं बेचने पर उसको 9% का लाभ होता है। तो 9×4 = 36, यही हो गया। ठीक है, समझ में आया नहीं भाई। तो बताओ, 5 मतलब पूरी वस्तुओं के हिसाब से उसको इतना लाभ, और 4 वस्तुओं के हिसाब से इतना लाभ। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, एक वस्तु में उसको कितना प्रतिशत, मतलब एक वस्तु मतलब बची हुई वस्तुओं में से उसको कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा। तो वो X% मान लो, और इसको इससे घटा करके देख लो, 16.5%। तो सुनो ना, अब यहाँ पे अगर कुछ एक के अलावा और कुछ रहता ना, तो इसको बटे में लाते। अब यहाँ केवल X% है। इसका मतलब क्या है, शेष बची वस्तुओं को उसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए, 16.5% लाभ पर उसको बेचना चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है हमको। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, फिर मैं आपको दूसरा प्रश्न कराता हूँ। नहीं, एलसीएम नहीं लगेगा, बिकॉज आप देखो हर समान है साथ साथ। हाँ सुनो ना, हर समान है ना साथ साथ, मतलब टोटल 7 वस्तु मान लो, टोटल 7 वस्तुएं मान लो आप। देखो बहुत सरल है, यहाँ पे काम कठिन नहीं है। देखो तो देखो, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है, एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर, उन्हीं कुल वस्तुओं का 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है। तो एक काम करो ना, साफ साफ पता चल रहा है कि कुल वस्तुएं आपने यहाँ पे कितनी मानो पता है, कुल वस्तुएं 7 मान लो, सबसे बढ़िया। साफ सब नीचे वाले सेम सेम है ना, 7 मान लिए। अलग अलग होता है ना, जैसे यहाँ पे मान लो 4 होता है, यहाँ 3 है, ऐसे कुछ अलग अलग होता है ना, तो क्या करके पता है आप, दोनों का क्या लेते हैं आप, नीचे नीचे जो हरों हैं उनका एलसीएम लेते, उनको आप कुल वस्तुएं मानते हैं। तो कुल वस्तुएं 7 हो गया। अब कुल वस्तुएं अगर आपको 7 आपने लिख लिया है, तो आप ये देखो कि क्या बोल रहा है, 1/7 भाग को 5% लाभ पे, 2/7 भाग को 10% लाभ पे, शेष को कितने परसेंट लाभ पे बेचे ताकि कुल लाभ कितना हो जाए। तो एक काम करो ना, जब हमको पता है प्रश्न में दिया है कि कुल लाभ 9% होता है, तो कुल वस्तुओं, देखो पहले कुल वाला लिख लो, कुल वस्तुएं 7, और कुल के हिसाब से यानी कि टोटल के हिसाब से ओवरऑल लाभ जो है वो 9% का होना चाहिए। तो 7 ये 63 तो पहले तैयार कर लो। हमेशा हम लोग वही काम किए हैं, कुल वस्तुओं के हिसाब से कुल लाभ को गुणा कर दिए, तो हमको यहाँ पे मिल गया ओवरऑल। ठीक है, 63% मिल गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं,
7 वस्तुओं में से एक वस्तु, देख 7 में से एक वस्तु 5% लाभ पे, प्लस उन्हीं 7 वस्तुओं में से 2 वस्तु को 10% लाभ पे, 2 वस्तु को 10% लाभ पे। तो अब बताओ 7 में से एक वस्तु 5% लाभ पे, 2 वस्तु 10% लाभ पे, तो टोटल कितनी वस्तु उसके पास बची? 7 में से एक को उसने 5% लाभ पे बेच दिया, 2 को 10% लाभ पे बेच दिया, तो 7 में 1 और 2 टोटल 3 तो कम हो गया, तो कितना बचेगा? ये कुल वाला हिसाब किताब हो गया, ये उसने इतना बेचा वाला हिसाब किताब हो गया। तो कुल में से बेचा घटाएंगे तो बचा कितना? तो 7 में से एक गया, फिर 2 और गया, तो कितना बचेगा? टोटल 3 चला गया, तो 4 बचेगा। 4 को कितने परसेंट के हिसाब से बेचे, तो हमको नहीं पता कितने परसेंट लाभ के बीच, तो एक्स मान लिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे देखो तो जरा, कि यहाँ पे अब देखो भाई कितना आएगा, देखो एक वस्तु को 5% के हिसाब से, तो 5 एक कम 5, 2 वस्तुओं को 10 बोला है यहाँ पे, देखो 2/7 भाग 10% लाभ के, तो 2 दाम 20 और 5 एक कम 5, यानी 20 5 25, तो 25 आएगा यहाँ। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का। उसके बाद 13 में 5 गया 8, जारी करेंगे वापस 38 आएगा, ठीक है। तो 38% आया, तो x का मान कैसे निकालेंगे? 4 को बटे में ले जाएंगे, तो 38 बटे कितना हो जाएगा? 4। आपको यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा? 9.5 आएगा क्या? 4 नहीं है 36, इतना। तो 9.5% आपका आंसर आएगा यहाँ। ये 25 कैसे आपको समझ में आया नहीं? ये देखो, इसको आपको गुणा करना है। देखो आपको पता है ये प्रति वस्तु का लाभ, ये कुल लाभ, ये बची हुई वस्तुओं में से कुल लाभ, तो इसलिए बटे करके तो प्रति वस्तु का लाभ निकलता है, ऐसे बनेगा।